दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा सारा संसार भरोसे पर निर्भर है। सभी कुछ इस संसार में भरोसे के ऊपर होता है। फर्ज कीजिए, जब हम किसी व्यक्ति के साथ बाहर जा रहे हों या किसी हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हो या ट्रेन में या बस में या किसी भी तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हों, हम कभी मन में एक भ्रम नहीं रखते कि इस व्यक्ति को गाड़ी या बस या गाड़ी चलाते आता है या नहीं, बल्कि हम भरोसे से के साथ उसके साथ चलते हैं। सामान या कोई भी वस्तुएं जब हम खरीदते हैं, ये सोचकर नहीं खरीदते या ये भ्रम हमारे जीवन में नहीं होता कि इसमें क्या कुछ मिला हुआ है। और ऐसे से ही पूरा का पूरा संसार चलता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो जो मनुष्य है वो एक ऐसा प्राणी है जो अपने फ़ायदे के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है। और यही आज हम सब इस संसार में महसूस करते हैं, देख पाते हैं। अगर एक नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य सबसे बड़ा धोखेबाज है। हर समय वह अपने आप को ही धोखा देता रहता है, ये सोचकर कि जब वो किसी दूसरे को धोखा देता है तो खुद अपने लिए जगह अच्छी बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12 में वचन कहता है कि तुम दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही उनके साथ किया करो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अगर हम सुसमाचार की ओर नज़र डालें, कुछ इस प्रकार का प्रसंग हमें बताया गया है जहाँ एक व्यक्ति अपनी दागबारी अपने सेवकों के हाथों देकर दूर देश चला जाता है, यह सोचकर कि विश्वास से ये सेवक काम करेंगे और इन्हें उचित हर्जाना वो देगा। लेकिन थोड़े समय बाद जब फसल अच्छी होती है तो सेवकों का मन परिवर्तन हो जाता है। वे नकारात्मक जीवन की ओर चले जाते हैं और स्वयं उस व्यक्ति को जिसने उन्हें कार्य पर रखा था या जो उसका मालिक है उसी को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। उसके सब सेवकों को नष्ट कर देते हैं। जो उसका जो भी उत्पाद है उसमें से कुछ प्रतिशत लेने आते हैं। तब तो आज अगर हम दुनिया की बात करें तो यही सारी बातें संसार में हो रही है। मनुष्य केवल अपने फ़ायदे के लिए हर जगह इस धोखाधड़ी की कार्य कर रहा है। आज हम लोग प्रकृति को भी देखेंगे तो आज रास्तों पर डरावने और शेर, बाघ, ये सारी चीज़ें, ये सारे जानवर रास्ते पर आ रहे हैं क्योंकि हमने उनके घरों को नुकसान पहुंचा दिया है। हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे आराम के लिए उनके घरों को तोड़कर उनके भोजन को छीना है। और जब वे हमारे घरों में प्रवेश करते हैं तो हम बड़े ही निर्दयता से उन पर अत्याचार करते हैं, इन्हें मार देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ खेल करना शुरू करेगी। तो आज के उदाहरण से प्रभु यीशु हमें यही सिखाना चाहते हैं कि ईश्वर द्वारा हमें सब कुछ उचित समय में दिया गया है, प्राप्त हुआ है। प्रभु भी चाहता है कि हम सब एक साथ भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो। इसलिए दुर्भोग के काल के शुरुआत के दिन में हमें कहा गया था कि दुर्भोग के 3 मुख्य स्तंभ है: प्रार्थना, उपवास और दयादान के कार्य।
इन 3 चीज़ों को हम बड़े सच्चाई से और अच्छाई से पालन करेंगे तो हम ईश्वर की रचना को या आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग और योगदान देंगे और इसी से प्रभु प्रसन्न होकर हमें पुरस्कृत करेंगे। तो आइए इस दुर्भोग काल में हम हमारी खामियों को, हम गलतियों को गहराई से जांचें और जो दाग हम मनुष्य के नाम पर लगा है कि हम धोखा देते हैं, तो हम धोखा स्वयं दूसरों को नहीं दे रहे। याद रखिए, जब हम किसी को धोखा देते, वो धोखा एक दिन हमें भी प्रभावित करेगा। तो आइए आज ईश्वर से कृपा मांगे, आशीष मांगे कि हम इस दुर्भोग काल को योग्य रीति से मनाएं, उसके अर्थ को समझें और अपने जीवन को ईश्वर के नियमों के अनुसार बनाएं। क्योंकि जैसा वचन में प्रभु कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में, जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे नियमों पर चलते हैं। आइए ईश्वर से कृपा और आशीष मांगे। आमीन।